राम की जो लाडली प्यारी सखियां हैं, मंजरी गण हैं, उनके भी दिव्य रूप हैं। विलास मंजरी जी का कैसा रूप है? स्वर्ण केतकी के जैसा सुनहरा वर्ण है। और उनके वस्त्र कैसे हैं? बोले शोण पुष्प के तरह अरुण वर्ण के, लाल वर्ण के आपके वस्त्र हैं। निकुंज मंदिर में कहां रहती हैं? बोले श्यामा श्याम जिस सिंहासन पर विराजते हैं, उस सिंहासन के नैऋत्य कोण में विलास मंजरी जी का स्थान है। अब विलास मंजरी जी की सेवा क्या है? बोले दो सेवा मुख्य हैं। ऐसे तो हर सखी हर सेवा में परम प्रवीण है, पर दो सेवा मुख्य हैं। क्या? एक तो प्रिया प्रियतम का जब श्रृंगार होता है, स्नान होता है, तब विलास मंजरी जी जो जीव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुई, वो विलास मंजरी जी प्रिया प्रियतम के श्रीअंग पे अंगराग लगाते। अंगराग पहली सेवा है। और दूसरी सेवा है प्रिया प्रियतम के नेत्रों में अंजन लगाती हैं, काजल लगाती हैं। ये मुख्य सेवा है। बाकी तो सारी सेवा में प्रवीण है। वह श्री जी की प्राण प्यारी सखी विलास मंजरी ही श्रीधाम वृंदावन के प्रकाश के लिए श्री जीव गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हुए। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल के 93 संख्या 56 में श्री जीव गोस्वामी जी को स्मरण कर रहे हैं। ये 56 चरित्र का मूल होता है 6 ही पंक्ति का पद, पर इस 6 पंक्ति के पद में नाभा गोस्वामी जी ने स्वरूप को भर दिया है। उस स्वरूप को, महापुरुष के चरित्र को बीज रूप में नाभा गोस्वामी जी भर देते हैं। और फिर नाभा गोस्वामी जी के आगे इन छप्पियों की टीका प्रियादास जी महाराज अपने कवित्व में करते हैं। तो 93 संख्या 56 में श्री नाभा गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी के लिए लिख रहे हैं। पहले 56 का पाठ करें और फिर चरित्र का आस्वादन करें। रूप सनातन भगति जल जीव गोसाई सरगंभीर। रूप सनातन भगति जल जीव गोसाई सरगंभीर। श्री रूप सनातन भगति जल जीव गोसाई सरगंभीर। श्री रूप सनातन भगति जल जीव गोसाई सरगंभीर। बेला भजन सुपक्व कषाय न कबहूं लागी। बेला भजन सुपक्व कषाय न कबहूं लागी। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। वृंदावन दृढ़वास युगल चरणन अनुरागी। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित लीनो। सब ग्रंथन को सार प्यास दूर करता है। प्यास लग रही हो, कोई शरबत पिला दे, दूध पिला दे, कुछ और पिला दे, पर जल की प्यास जल से ही बुझेगी, तृप्ति नहीं होगी जल के बिना। जल प्यास दूर करता है। तीसरा, जल ताप दूर करता है। बहुत ताप हो तो फिर स्नान करके शीतलता मिलती है। कितना ताप हो, गंगा जी में डुबकी लगाओ, आहा आनंद आ जाएगा। जल ताप दूर करता है, तीसरा गुण है। चौथा गुण क्या है? जल शीतलता देता है।
डॉक्टर भी कहते हैं वे जल पीना बहुत जरूरी है, अधिक से अधिक जल पियो। क्यों? कि शरीर में गर्मी तो बनती रहती है, जल से ही उस शरीर की गर्मी शांत होती है। जल शीतलता देता है, चौथा गुण है। पांचवा जल का क्या गुण है? जल ऊपर को नहीं बहता, जल नीचे को बहता है, निम्नगामी है जल। गंगा जी गंगोत्री में प्रकट होती हैं लेकिन ठहरती नहीं है, नीचे को बहती हैं, नीचे को बहती हैं, जल नीचे को बहता है। और छठा गुण जल का क्या है? जल रस रूप होता है। नमक मिला दीजिए तो नमकीन हो जाएगा, मिश्री मिला दीजिए तो मीठा हो जाएगा। तो जैसे जल में 6 गुण होते हैं, ऐसे भक्ति में भी जल के समान ये 6 दिव्य गुण होते हैं। कैसे? बोले जैसे जल गंदगी को साफ करता है, लेकिन कहां की? बाहर की गंदगी, शरीर की गंदगी, हाथों की, आंखों की, सिर की। भक्ति भी जल है। जैसे जल मल को साफ करता है, ऐसे भक्ति महारानी हृदय के मल को साफ करती हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। 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 अभी अंतर मल कबहु न जाई। 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 प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। जैसे जल गंदगी को साफ करता है, भक्ति रूपी जल भीतर वाली गंदगी को साफ करता है। और कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति ही अंतःकरण को निर्मल करती है। जैसे माँ होती है ना, बच्चा कीचड़ में गिर गया, छोटे बच्चे ने मलमूत्र त्याग दिया, बाप कभी बच्चे को उठाने नहीं जाएगा, देख लेगा, पर अपनी पत्नी को कहे देखो देखो कपड़े खराब कर लिए, देखो ऐसा कर लिया, देखो वैसा कर लिया, बाप नहीं जाएगा। और माँ ने भले कितनी महंगी साड़ी पहनी हो, अब बच्चे को देखेगी मलमूत्र में सना है तो सब काम छोड़ के बच्चे को उठा लेगी, साफ कर देगी, अच्छे कपड़े पहना देगी, इत्र लगा देगी, पाउडर लगा देगी, बाल काट देगी, पायल पहना देगी, लिटौना लगा देगी, ठीक, साफ कर दिया बच्चे को, सुंदर हो गया। अब वो छोटा बच्चा आंगन में खेल रहा है, तो जब मल में सना था तब बाप छूने को भी तैयार नहीं था, कहे देखो देखो क्या कर दिया देखो। और जब वही बच्चा सुंदर बन के साफ बन के घूमने लगा तो वही बाप फिर ताली बजा बजा के अपने पास बुलाता है, गोद में बिठाने। जब गंदा होता है तो माँ संभालती है, और साफ हो जाता है तभी बाप गोदी में लेना चाहता है। तो भक्ति जल, भक्ति माँ है, भक्ति महारानी अपने भक्ति रूप जल के द्वारा हम गंदे जीव को साफ करती हैं। कहीं काम की गंदगी लगी, क्रोध की गंदगी लगी, लोभ मोह अहंकार की गंदगी लगी है, गंदे जीव के पास प्रभु नहीं आते। उन्होंने तो कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल हो तब आना है, गंदे होके आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल अच्छा लगता है मुझे, मल वाला नहीं अच्छा लगता। तो मल वाले को कौन संभालती हैं? प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। ए भक्ति महारानी इस मल में सने जीव को साफ करती हैं, साफ करती है। भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, जीवन दिव्य होने लगेगा, दिव्य होने लगेगा। और जब भक्ति मल को साफ कर देती हैं तो जो भगवान निकट नहीं आना चाहते थे, वो भगवान उस भक्त के हृदय में निवास करने के लिए आतुर हो जाते हैं। गोपियों के घर फिर माखन चुराने जाते हैं तो जल मल को साफ करता है,
भक्ति जल भी मल को साफ करता है भीतर के, और बोले जल से प्यास दूर होती है, बोले भक्ति जल से भी प्यास दूर होती है। संसार वाले जल से तो बाहर की प्यास दूर होती है, फिर लग जाती है थोड़ी देर बाद, लेकिन भक्ति तो जीव के ऐसी प्यास को दूर करती है कि जन्म जन्म की शुद्धा निमित्त हो जाती है। फिर कोई शुद्धा बाकी नहीं रहती, कोई तड़प बाकी नहीं रहती। भक्ति से ऐसी तृप्ति होती है। तो भक्ति प्यास दूर करती है। तीसरा जल ताप दूर करता है। अरे जल तो सामान्य ताप दूर करता है, ये भक्ति त्रिताप दूर करती है। ताप माने दुख। दुनिया में जितने भी दुख हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। इन तीनों दुखों को भक्ति दूर करती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, देहु भगति रघुपति अति पावन, देहु भगति रघुपति अति पावन, देहु भगति रघुपति अति पावनी, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, त्रिविध ताप भवदाप नसावनी, त्रिविध ताप भवताप नसावनी। जल ताप दूर करता है। बहुत गर्मी हो रही हो, वर्षा हो जा, ठंडक हो जाती है। ऐसे ही हमारे हृदय में जो दुखों की आग है, जो चिंता की आग है, जो दैहिक दुखों की आग है, दैहिक दुख माने जो देह के द्वारा मिलते हैं और देह के संबंधों के द्वारा मिलते हैं। उसने ऐसा कह दिया, बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया, माँ ने ऐसा कह दिया, वो मित्र ने ऐसा कह दिया, और लगी है आग भीतर। ये दैहिक दुख है। दैविक दुख क्या है? शनि की 7.5 लगी है, मंगल वक्री हो गए और राहु अलग आंख दिखा रहे हैं। ये जो ग्रहों के दुख हैं, ये दैविक दुख हैं। भौतिक दुख क्या है? भौतिक दुख है संसार का अभाव, पैसे की कमी है, गाड़ी की कमी है, घर की कमी है, सुविधा की कमी है, पुत्र की कमी है, जो जो अभाव है ये भौतिक दुख है। भक्ति महारानी क्या करती हैं? भक्ति रूपी संपत्ति जब हृदय में प्रकट हो जाती है बंधुओं, तो त्रिविध ताप भव दाप नसावनी, तीनों तापों का भक्ति नाश कर देती है। तो जल ताप नाश करता है, भक्ति भी त्रिताप का नाश करती है। चौथा गुण, जल शीतलता देता है। और भक्ति तो अद्भुत शीतलता देती है। ऐसी शीतलता भक्ति देती है, ऐसी शीतलता देती है कि प्रहलाद जी को होली में बिठा दिया गया। वे धन्य है, जलाने वाली जल गई और प्रहलाद जी परम शीतलता में श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और इतने शीतल हुए प्रहलाद जी कि होली जैसा त्योहार प्रकट कर दिया। जो नहीं नहावे होली पे उन्हें भी नहाना पड़ जाए। शीतलता प्रदान करती है। जल शीतलता देता है, भक्ति भी शीतलता देती है। और जल निम्नगामी है, नीचे को बहता है ना। ऊपर जल ले जाना हो कितनी मोटर लगानी पड़ेंगी, और नीचे कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो अपने आप नीचे जाएगा। जल जैसे नीचे को बहता है, निम्नगामी है, ऐसे भक्ति भी निम्नगामी है। निम्नगामी माने जिसके भीतर अभिमान है वहां भक्ति नहीं ठहरती। जिसका हृदय गहरा है, जैसे जल नीचे को बहता ऐसे भक्ति भी नीचे को बहती है। माने जिसने अपने हृदय में दीनता को धारण किया है वही अपने हृदय में भक्ति को धारण करेगा। अगर हृदय में अभिमान है तो भक्ति महारानी नहीं आएंगी। जल निम्नगामी है, भक्ति भी निम्नगामी है। और
छठा गुण है जल रस रूप है। जो मिलाओ, नमक मिलाओ, नींबू मिलाओ, चीनी मिलाओ, जो मिलाओ उसी रस में रूप हो जाएगा। भक्ति भी ऐसे ही है। भक्ति में दास्य भाव मिलाओ तो दास्य भक्ति हो जाएगी। भक्ति रूपी जल में सख्य भाव मिलाओ तो सख्य भक्ति हो जाएगी। भक्ति रूपी जल में वात्सल्य भाव मिलाओ तो वात्सल्य भक्ति, मधुर भाव मिलाओ तो मधुर भक्ति। अब जो भाव अच्छा लगता हो मिला लीजिए, भक्ति वैसी हो जाएगी। तो नाभा गोस्वामी जी ने भक्ति को जल कहा, रूप सनातन भक्ति जल, अजीव गोसाई सरगंभीर। पहले छप्पे का अर्थ समझें, फिर चरित्र को सुनेंगे। ये छप्पे आधार होता है चरित्र का। रूप सनातन जी की भक्ति जल के समान है, और जीव गोस्वामी सरगंभीर, गंभीर सरोवर है। अच्छा, जल कहां ठहरेगा? पर्वत पे नहीं ठहरेगा, उठी हुई जगह पे नहीं ठहरेगा, नीचे को जाएगा, और नीचे भी बहता तब तक रहेगा जब तक कोई सरोवर न मिले। जल कहां ठहरता है? किसी सरोवर में। अच्छा, जितना बड़ा सरोवर होगा उतना ज्यादा जल भर जाएगा, जितना छोटा सरोवर होगा उतना कम भरेगा। तो रूप सनातन जी की भक्ति अपार जल के समान है, और जीव गोस्वामी जी गहरे बड़े सरोवर के समान है। सरोवर है, जिस सरोवर में प्रेम भक्ति रूपी जल ठहर गया। आहा, तो बोले अगर जीव गोस्वामी जी भक्ति के गहरे सरोवर हैं तो सरोवर का किनारा क्या है? तो अगली पंक्ति में कहते हैं, बेला भजन सुपक्व। बेला माने किनारा। बोले भक्ति रूपी सरोवर का किनारा क्या है? बोले बेला भजन सुपक्व। जो दृढ़ नियम पूर्वक भजन है वही इस भक्ति रूपी सरोवर का किनारा है। किसी सरोवर का किनारा टूट जाए तो क्या होगा? सरोवर बह जाएगा, फैल जाएगा। तो भक्ति रूपी सरोवर का जो किनारा है, जो मजबूत तट है, वो नियम है। अर्थ अपने जीवन में नियमों को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहे तो भक्ति रूपी सरोवर का जल क्षीण नहीं होगा, भरा रहेगा। बेला भजन सुपक्व। और कषाय न कबहू लागी। जीव गोस्वामी जी के भक्ति सरोवर में कषाय, कषाय कहते हैं काई को, कभी काई नहीं लगी। बोले जल में काई कैसे लगती है? बोले जल में धूल मिट्टी का संसर्ग हो जाता है और काई लग जाती है। जल में मिट्टी का संयोग होता है तो काई लगती है, और जब जल ज्यादा गंदा हो जाए तो क्या होता है? तो पीने योग्य नहीं रहता। तो भक्ति जल है, मिट्टी क्या है? जो भक्ति रूपी जल को खराब करती है। बोले भक्ति करते हुए प्रभु की प्राप्ति को छोड़ करके अन्य जितनी भी कामनाएं हैं वो सब वो कूड़ा है, वो मिट्टी है जो भक्ति रूपी जल को खराब करती हैं। अन्य कामना या भक्ति मार्ग में लगने के बाद भी प्रतिष्ठा की कामना, धन की कामना, पद की कामना, वर्चस्व की कामना, ये सब भक्ति रूपी जल को खराब करती हैं। अच्छा, जल अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? तो पीने योग्य नहीं रहता। और गंदे जल को कोई पी लेगा तो क्या होगा? शरीर को नुकसान होगा। और ज्यादा गंदे जल को पी लिया तो देह भी नाश हो सकता है। इसलिए भक्ति जल तो है, लेकिन उसमें बहुत सारी कामनाओं की मिट्टी अगर मिल गई तो पीने लायक नहीं रहेगा फिर। तो यदि हमने अपनी भक्ति को भिखारी की भक्ति बना लिया तो क्या होगा? ओ भक्ति यहां तो शायद कुछ दे दे, लोगों से सम्मान दिलवा देगी, माला पहनवा देगी, पैसा दिलवा देगी, लेकिन वो भक्ति भव सागर से पार होने के लिए काम नहीं आएगी। जो भक्ति किसी कामना के लिए की जाएगी अथवा दिखाने के लिए की जाएगी, वो भक्ति पुजवा तो देगी दुनिया में, लेकिन भीतर
कुछ हाथ नहीं मिलेगा। ज्यादा ज्यादा लोग हमको गुरु जी कह देंगे, जगत गुरु जी कह देंगे, महामंडलेश्वर कह देंगे, ब्रह्मांड गुरु कह देंगे, वो क्या कह देंगे। लेकिन वो भीतर गोविंद का प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? तो भव सागर से पार नहीं होंगे। फिर बेला भजन सुपक को कषाय न कबहू लागी। जीव गोस्वामी जी की भक्ति कैसे, उसमें कभी कामना रूप, प्रतिष्ठा रूप, दिखावे रूप गंदगी नहीं लगी। अच्छा, कषाय कहते हैं काई को। बोले सरोवर अच्छा था लेकिन काई लग गई, मिट्टी का संयोग हुआ, पानी गंदा हुआ, फिर काई लग गई। काई से क्या खतरा है? काई वाले सरोवर में जल पीने जाओ, पता चला जल तो पिए नहीं, पाम फिसला, धड़ाम गिरे। वहां पानी पीने गए थे, लौटे ही नहीं, वहीं डूब गए। तो क्या होता है? बोले भक्ति जल है, सरोवर है, लेकिन उसके किनारे पर अगर काई लग गई, कामना रूप काई लग गई, प्रतिष्ठा रूप काई लग गई, दिखावा रूप काई लग गई, तो क्या होगा? वो भक्ति किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे उस जल में कोई पीने को जाए सरोवर में तो पांव फिसल के जल पीने से पहले डूब जाएगा, ऐसे ही भक्ति में कामना रूप काई लग गई तो भक्ति वो हमारा उद्धार करेगी, उससे पहले हमारा पतन ही हो जाएगा। संसार में कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लगे थे हरि भजन के लिए, भगवान को प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी और ही काम में लग गए। अब लक्ष्य ही, ऐसे कितने लोग वृंदावन में हैं, निंदा नहीं कर रहे, आए बहुत वृंदावन में चाव से, वास करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? फ्लैट बढ़िया ले लिए, सब सुविधा के सामान जुटा लिए, पहले तो आते ही नहीं, उनका फ्लैट ही वास कर रहा है, वो तो वास ही नहीं करते। फ्लैट ले लेके रख छोड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, और आते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, तो क्या करते हैं? फ्लैट से नहीं उतरते। अब रहते भी हैं तो सवेरे उठते ही चाय चाहिए, अखबार चाहिए, दुनिया भर की बातें चाहिए। अब ये जल्दी नहीं होए कि सवेरे कहीं जाके मंगला करूं, दर्शन करूं, यमुना जी स्नान करूं, बैठ के भजन करूं, परिक्रमा करूं। अब पड़े आलसी की तरह, कुछ तो खाते खाते सोते सोते ही थक जाए। ऐसे भी विचित्र प्राणी हमने देखे, कोई तो काम करके थकते होंगे, कुछ खाते खाते सोते सोते थक जाए। धन्य। तो अब इच्छा नहीं होती, तो कषाय न कबहू लागी। आए थे हरि भजन को, लेकिन और ही चीज में लग गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अनुगत्य पूर्वक भक्ति नहीं किए। समर्थ गुरु की शरण में रह करके उपासना किए होते तो ये दोष नहीं आते। तब तो दिन रात मेहनत मेहनत परिश्रम यही सूझता। लेकिन काई लग जाए अगर भक्ति रूपी सरोवर में, तो फिर पानी पीने से पहले ही व्यक्ति फिसल के गिर जाए, समाप्त हो जाए। लेकिन जीव गोस्वामी जी की भक्ति सरोवर कैसे? बोले कषाय न कबहू लागी, कभी काई नहीं लगी। और स्वरूप कैसा? बोले वृंदावन दृढ़वास जुगल चरणन अनुरागी। जब आप वृंदावन आ गए, अभी हम सुनेंगे, 19 वर्ष की आयु में आप वृंदावन आए हैं, और 19 वर्ष की आयु से लेकर के फिर जीवन के अंतिम दिन तक आज भी वृंदावन में राधा दामोदर जी के मंदिर में जिन जीव गोस्वामी जी की समाधि है, आज भी श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में जिन जीव गोस्वामी जी की चरण रज रखी है, जिन जीव गोस्वामी जी की माला रखी है, जिन जीव गोस्वामी जी के ठाकुर राधा दामोदर जी की परिक्रमा असंख्य लोग करते हैं, वहां एक ऐसी चमत्कारी गिरिराज जी की शिला विराजमान है जो ठाकुर जी ने सनातन गोस्वामी जी को दी थी। सारे जीवन सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा किए थे, बूढ़े हो गए थे, परिक्रमा नहीं कर पाते थे, तब भगवान ने उनको अपने चरण अंकित गिरिराज शिला दी थी।
और सनातन गोस्वामी जी को कहा था इन्हीं गिरिराज जी की 4 बार परिक्रमा करो तो गिरिराज परिक्रमा होगी, अब बूढ़े हो गए मत करो परिक्रमा। तो वो गिरिराज जी की शिला भी जिन राधा दामोदर मंदिर में विराजमान है, और उन्हीं के निकट जीव गोस्वामी पाद की समाधि, उन्हीं के निकट रूप गोस्वामी पाद की समाधि, उन्हीं के निकट रूप गोस्वामी पाद की भजन स्थली, वहीं पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि और असंख्य आचार्यों की समाधि। हर समय वृंदावन में वहां परिक्रमा लगती है। दर्शन करने कोई कहीं चला जाए पर परिक्रमा करने तो राधा दामोदर आएंगे, वहां आए बिना काम नहीं पूरा हो। ऐसे जीव गोस्वामी जी बोले वृंदावन दृढ़वास, जिनके शरीर की रज भी बाहर नहीं गई, जो धाम वृंदावन में आए, वृंदावन दृढ़वास। और जुगल चरणन अनुरागी, कैसे जुगल चरणन अनुरागी, जो कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम, जो ये कहते हैं जुगल चरणन अनुरागी। और बोले पोथी लेखन पान अघट अक्षर चित दीनो, वे जीव गोस्वामी जी नाभाजी कहते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य ग्रंथों की रचना करी। और पुराना समय आज के जैसा समय था नहीं, कागज ऐसे तो थे नहीं, कलम ऐसी तो थी नहीं, स्याही भी मुश्किल से मिलती थी, लकड़ी की कलम को भिगो भिगो के लिखना होता था। जीव गोस्वामी जी कागज मंगाते थे तो उनको इतना आवेश होता था, जैसे हम कथा कह रहे हैं तो लगातार बोल रहे हैं, अभी कोई कहे 5 मिनट रुक जाओ तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पूरी स्पीड पर ट्रेन दौड़ रही है, उसको कोई ब्रेक लगा दे, ऐसा झटका लगेगा, रुका नहीं जाएगा। और रुक गई तो फिर इस स्तर पे आने के लिए बहुत देर लग जाएगी, अभी तो तार जुड़ा है। ऐसे जीव गोस्वामी जी जब ग्रंथ लिखने बैठते थे तो उनको कैसा आवेश होता था, भगवान की लीला मुख से फूटती थी और उसको लिखते थे जीव गोस्वामी जी। अच्छा, कागज के एक तरफ लिख दिया, अब दूसरी तरफ लिखना है पीछे, तो कब लिखेंगे? जब एक तरफ की स्याही सूख जाएगी, अगर पलट दिया तो बिगड़ जाएगा। लेकिन लिखने का आवेश था उनको, तो क्या करते थे? नाभाजी लिखते हैं पोथी लेखन पान अघट अक्षर चिद्दीनो, कागज की एक तरफ लिखा, अब सूखने में समय लगेगा, तो क्या करते थे? तीसरे माने दूसरे कागज पे लिखना शुरू कर देते थे। और कहां से लिखना शुरू करते थे? जितना उस कागज के पिछली तरफ लिखना बाकी है उसको छोड़ के लिखते थे आगे। जितने में तीसरा पेज लिखते थे तो दूसरा लिखने को तैयार हो जाता, सूख जाता था, तब बाकी हिस्सा वहां लिख देते थे। और उतना ही छूटता था जितना लिखना बाकी होता था, वो लिखते थे, तब फिर तीसरे के पीछे लिख देते थे। ऐसे पोथी लेखन पान अघट अक्षर चिद्दीनो, हर समय भगवान की लीलाएं स्फुरित होती थी और लिखते रहते थे। असंख्य ग्रंथ, असंख्य ग्रंथ। जिसे श्री राधा कृष्ण को पाना हो, राधा कृष्ण का भजन करना हो, बिन जीव गोस्वामी की वाणी के काम चल नहीं सकता उसका। केवल पदों से बात पूरी नहीं हो जाएगी, सिद्धांत को समझना होगा तो जीव गोस्वामी जी ग्रंथों के बिना काम चल नहीं सकता, वो कोई हो। असंख्य ग्रंथ, रत्ती रत्ती बात बताई, वृंदावन क्या, निकुंज क्या, श्यामा श्याम क्या, सखियां कौन, मंजरी कौन, सेवा कौन, वृंदावन कौन, धाम कौन, एक एक बात को। पोथी लेखन पान अघट अक्षर चिद्दीनो, और सद ग्रंथन को सार सवे हस्तामल कीनो, जिन्होंने सब ग्रंथों के सार को ग्रहण किया। सब ग्रंथों का सार क्या है? तुलसीदास जी बड़ी सुंदर चौपाई कहते हैं आगम निगम पुराण अनेका, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, पढ़े सुने कर प्रभु फल एका, पढ़े
सुने कर फल प्रभु एका। पढ़े सुने करे फल प्रभु एका। सब कहे सुने का फल यही है कि भगवान में प्रीति हो जाए। तो सदग्रंथन को सार सबे हस्तामल कीनो, सब ग्रंथों के सार को जीव गोस्वामी जी धारण किए और संदेह ग्रंथि छेदन समर्थ। संदेह ग्रंथि को छेदन करने के लिए परम समर्थ हुए। हम लोग सुनेंगे मीराबाई जी भी जब वृंदावन आई, मीराबाई जी ने 25 साल वृंदावन में वास किया। कहां किया? जीव गोस्वामी जी की कुटिया के पास। आज भी मीराबाई जी का मंदिर कहां है? बिल्कुल राधा दामोदर जी के पास। मीराबाई जी आई थी तब जीव गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया था उन्होंने। हम लोग श्रवण करेंगे। और अंत में जब मीरा जी की उपासना की सिद्धि नहीं हो रही थी, वो जिस स्तर पे पहुंचना चाहती थी वहां नहीं पहुंच रही थी, तब इस बात का भी जीव गोस्वामी जी ने खुलासा किया था। 25 वर्ष वास किया था, लगभग 60 वर्ष की आयु हो गई थी मीराबाई जी की। तब जीव गोस्वामी जी ने कहा था, बाई जी आपकी उपासना वृंदावन की नहीं है, आपकी उपासना द्वारिका की है, क्योंकि आप श्याम सुंदर को पति रूप में पाना चाहती हो, रानी बनना चाहती हो ना उनकी। आप रानी हो, उस भाव में डूबी हो। तो भगवान की रानियां द्वारिका जी में निवास करती, यहां तो राधा ही रानी का राज है। तो आपको लीला की प्राप्ति, लीला में जो प्रवेश होगा वो द्वारिका जी में होगा, यहां नहीं होगा। जीव गोस्वामी जी आज्ञा किए, संकेत किए, और मीराबाई के चरित्र में हम लोग सुनते हैं। फिर मीराबाई जी वृंदावन छोड़ करके और द्वारिका जी चली गईं, और फिर द्वारिका जी में सशरीर श्री द्वारिकाधीश में समा गई। संदेह ग्रंथ छेदन समर्थ। जो संदेह ग्रंथि का छेदन करने में परम समर्थ, मीराबाई जी को कोई संदेह नहीं है, मीराबाई जी तो परिकर हैं। लेकिन कितने कितनों की संदेह ग्रंथि का छेदन जीव गोस्वामी जी ने किया। और रस रास उपासक परम धीर, जो निकुंज रस के उपासक और परम धीर उस रस को धारण करने वाले नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे जीव गोस्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूं।